होरन हवेली एक पुरानी और सुनसान जगह जिसमें अंधेरे कोने और खिड़कियों से झांकती सड़ी गली लकड़ियां थीं। चार भाई बहन आर्यन, सिया, नितिन और कृतिका अपनी दादी के निधन के बाद वहां आए थे। हवेली का माहौल भयानक था, लेकिन उन्हें अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने का मौका मिला। यहाँ सब कुछ कितना डरावना है, सिया ने कहा, अपने हाथों को गालों पर रखते हुए। डरावना? ये तो बस पुरानी चीजें हैं, नितिन ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या तुम लोग डरपोक हो गए हो? आर्यन ने दरवाजे को खटखटाया। चलो अंदर चलते हैं, दादी ने कहा था कि हमें यहाँ रहना चाहिए। हवेली के दरवाजे के खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। कृतिका ने अपने दिमाग में एक अजीब सी भावना महसूस की। क्या तुमने सुना? उसने धीरे से कहा। क्या? नितिन ने चौंकते हुए पूछा। किसी ने मुझे पुकारा, कृतिका ने कहा। तुम्हें बस इतना ही सुनाई दिया कृतिका, कोई नहीं है यहाँ। आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश की। वे सभी हवेली के अंदर गए। अंधेरे कमरे, पुरानी दीवारों पर लगे चित्र और धूल से भरे फर्श ने सबको भयभीत किया। यहाँ का माहौल तो जैसे किसी फिल्म का सेट है, सिया ने कहा, एक पुरानी कुर्सी पर बैठते हुए। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत प्रेत है। क्यों था? नितिन ने एक पुरानी किताब उठाई। देखो, ये तो बस पुरानी कहानियां हैं। जैसे ही नितिन ने किताब खोली, अचानक एक तेज आवाज आई, क्रैक। सभी चौंक पड़े। क्या था वो? कृतिका ने डरते हुए पूछा। शायद बस लकड़ी की आवाज, आर्यन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी थोड़ी दबी दबी सी घबराहट थी। वे रात को एक साथ सोने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही रात गहराई, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। साफ दिखाई दे रहा था। जब वे बाहर निकले तो चारों ओर अंधेरा था। अचानक एक छाया तेजी से उनके सामने आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, वह चीख पड़ी। कौन हो तुम? आर्यन ने चिल्लाते हुए पूछा। मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। तुम सबने यहाँ आकर एक बड़ा खतरा मोल लिया है, छाया ने कहा। उसकी आवाज में गहराई थी। भाई बहन डर गए। हमें जाने दो, कृतिका ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं, तुम सब यहीं रहोगे। तुम्हारी दादी ने अपनी आत्मा को इस हवेली में बांध दिया था। चारों भाई बहन एक दूसरे को देखते हुए भागने लगे, लेकिन हवेली ने उन्हें घेर लिया। नहीं नहीं, सिया ने चिल्लाते हुए कहा। हवेली की दीवारें उनकी चीखों के साथ गूंजने लगीं। जैसे ही पहली किरणें सुबह की दिखाई दी, हवेली फिर से शांत हो गई। लेकिन भाई बहन अब वहां नहीं थे। वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए, हवेली की दीवारों में कैद।